Hello everyone. So today I am here Sushila. Already I have given my lo- small introduction in my last video. So this video is regarding the explanation of simple concept for statistical topic. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ रिलेटेड मीन और कलेक्शन ऑफ डाटा जो भी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स के वो देखे थे, कैसे डाटा को अरेंज किया जाता है डिस्क्रीट में, देन क्लास इंटरवल में, देन उसकी फ्रीक्वेंसी को टैली करके कैसे सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं एक डाटा को, देन उनके इंटरवल को, जो भी क्लास इंटरवल है, कभी कभी हम 15 से 19 लेते हैं 4 के डिफरेंस में, कभी आप 10 के डिफरेंस में ले लो। 10 के डिफरेंस में बहुत ईजी होता है कोई भी डाटा को कलेक्ट करना और उसको कैलकुलेट करना। देन उसके बाद जो वेट है और हाइट है पर्टिकुलर पर्सन की, कोई भी एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की अगर दो इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसे आप कैसे अरेंज करोगे, देन उसका कैलकुलेशन आप टैली करके फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे कैलकुलेट करोगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन। एंड देन उसके बाद बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देखे थे। देन मीन वाला, अरिथमेटिक मीन वाला हमने सारे ऑब्जर्वेशन देखे थे, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो इसमें जो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 41। देन डिस्क्रीट क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, एंड देन डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस होता है, मिड पॉइंट माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, एंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस, उसका समेशन, जब आप समेशन निकालोगे तो ये 33 हो जाएगा। नाउ एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट, जो भी उसका ऑब्जर्वेशन होगा, डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी, तो ये उसमें आंसर आ जाएगा। नाउ इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू का जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे कैसे मीन एवरेज में निकाला जाता है, देन करेक्ट एवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंबाइन अरिथमेटिक मीन, कंबाइन अरिथमेटिक मीन में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के साथ उनका मीन वैल्यू होगा, उसे डिवाइडेड बाय जितना भी ऑब्जर्वेशन है वो सारे ऐड होते जाएंगे और ये फॉर्मूला फर्दर एलोंगेट भी होता जाएगा बाकी ऑब्जर्वेशंस के साथ। ये सारी चीज़ें देखी थी। देन मीडियन हमने देखा था। मीडियन जो होता है बीच वाला पार्ट होता है, अगर एक ऑड नंबर वाले ऑब्जर्वेशंस होते होते उसमें कैसे निकालना है, इवन वाले में कैसे निकालना है। देन आफ्टर दैट कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने निकालने का तरीका भी देखा था। जो सपोज यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 16 है, दिस इज 16, एक मिनट, यस दिस इज 16, 16 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 40, 40 से 26 वो ऐड ऑन होते जाएंगे, देन लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन है वो 122 अल्टीमेटली, तो ये आपका कैलकुलेशन भी हो जाएगा। देन जो मीडियन है 122 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 61.5 इसका आंसर आ जाएगा। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग ये सारे कैलकुलेशन थे। देन यहाँ पे मीडियन जो है n/2 एटम के लिए कितना होगा, तो n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हो जाएगा, 98/2, 49 इज द आंसर। देन मार्क्स जो है 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 से 90 स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर जो है आपको फ्रीक्वेंसी दे के रखे हैं, मार्क्स ऑफ जो पर्टिकुलर रेंज के मार्क्स हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन लोअर केस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा 40, राइट। नाउ क्वार्टाइल अभी हम देखेंगे, डेसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी है, मार्क्स बिलो 10, 10 से 20, जो भी क्लास इंटरवल आपको दिया है, नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 8 है, 10 है, 22 है, 25 है, 10 है, 5 है, कितने स्टूडेंट्स को ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितने जितने मार्क्स मिले हैं, ये सारे उसका कैलकुलेशन है। नाउ बिलो 10 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब आप कैलकुलेट करोगे, क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला पुट करने के बाद साइज ऑफ n/4, क्वार्टाइल मैंने कोई भी जो भी एटम है उसका डिवाइड बाई 4, तभी यहाँ पे इन जनरल n/4 ही लिया गया है। नाउ L प्लस n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल का जो भी डिफरेंस है। नाउ 20 प्लस 80/4 माइनस 18 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू 20। ओके, तो इसका आंसर आएगा 21.82।
क्वार्टाइल जो 3 क्वार्टाइल है उसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें n/4 की जगह 3 इंटू n/4 आइटम आ जाएगा, l+3n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल का डिफरेंस 40 + 3 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 20। इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 56 आएगा। देन डेसाइल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला size 2n/10 size of item, and after that L plus 2n/10 minus cumulative frequency divided by frequency into class interval का जो भी डिफरेंस है 10 + 2 into 80 divided by 10 minus 8 divided by frequency into 10। देन इसका जो आंसर आएगा वो होगा 18। देन परसेंटाइल में 90 साइज ऑफ 90th n डिवाइडेड बाय 100th आइटम, साइज ऑफ 72 का आइटम जो है L plus 90th n डिवाइडेड बाय 100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फुल फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी का जो भी समेशन है इनटू क्लास इंटरवल। ओके, तो पर्टिकुलर कोई भी फ्रीक्वेंसी का आप उसको देख सकते हो, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस बेसिस पे ही आएगा, इस वाले फॉर्मूले से ही आएगा। नाउ P5 साइज ऑफ 5n आइटम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है 5n/P5 निकालना है, तो P100 और P90 उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, 5n/100 आइटम। तो L plus 5n/100 minus cumulative frequency divided by frequency into class interval, right? नो मोड में क्या होता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन जब आपको दी गई है तब आपको इसको अरेंज करो, कोई भी लोएस्ट वैल्यू है और जो भी हाईएस्ट वाली वैल्यू है उसको टैली बार के थ्रू उसमें देखो कि कितनी बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, कौन सा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 120 जो है 4 बार हो रहा है, तो इसका आंसर 120 हो गया। देन यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी क्या होता है जब भी ऑब्जर्वेशन आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो उसमें से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन जो है, दो ऑब्जर्वेशन 2 से ज़्यादा बार आ जाती है और दोनों अगर सेम हो जाए, 3 बार 2 और कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए, तो वहाँ पर आप मोड जो है डिफाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है मोड इज इल डिफाइंड और बाई मॉडल। नाउ मोड जो है डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पे मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। अब आप एक पर्टिकुलर रेंज बना लो, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो जो मोड है लोअर केस प्लस F1 माइनस F0, यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का आप क्लास इंटरवल ले रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख के यहाँ पे काउंट कर रहे हो, ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी की तरह है। यहाँ पे 3 आप लिख रहे हो, जब हम 3 बनाते थे तो वो 3 डंडे होते थे और वैसे टैली करते थे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। तो जब आप 0 से 10 जो है 3 है, 10 से 25 है, 20 से 37 है, एज ऑन ये फर्दर ऐसा ऑब्जर्वेशन लिया गया है। तो मोड जो है यहाँ पे लोअर केस प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल का डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे 50 वाला केस हम देखेंगे, जब 50 वाला केस है लोअर केस 50 में कौन सा है, 50 to 60, राइट। तो 50 to 60 में जो 15 है यहाँ पर दिस वन, ये इसका उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, ये उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी, दोनों 12 है, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वो F1 माइनस F0 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 माइनस 12 इंटू क्लास इंटरवल का डिफरेंस 50 प्लस 3/30 माइनस 24 इंटू 10 50 प्लस 3/6 इंटू 10 टू द पावर जब आप इसको मल्टीप्लाई में कैलकुलेट करोगे 50 + 5 तो 55 आंसर आएगा, राइट। नाउ यहाँ पर डिटरमाइन दूसरे जो भी एग्जांपल्स है और भी ऑब्जर्वेशन है, ग्रुपिंग टेबल में आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे। सपोज कोई भी ग्रुपिंग टेबल है, इसमें अगर आपको मोड को कैलकुलेट करना है तो इसमें ऑब्जर्वेशन जो दी गई है वो पर्टिकुलर एक वेट की ऑब्जर्वेशन है, और देन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सारे ये कॉलम्स जो हैं आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कौन सा वेट का कितना फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर पर्सन का, ठीक है। एंड देन आपको दूसरा एक कॉलम बनाना है एनालाइज करने का, जिसमें जो रो है, फर्स्ट वाला जो रो होगा वो उसमें आपको सारे वेट लिखने हैं,
और उसकी कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो आपको काउंट करके लिखनी है, राइट। तो इसका आंसर आएगा 64 फॉर। एंड देन उसके बाद नंबर वेट इन, जो भी पर्सन के वेट्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उस वेट में। नाउ ग्रुपिंग टेबल में अभी आपको जो क्लास इंटरवल्स हैं, ये सारे आपको क्लास इंटरवल्स डिफाइन करने हैं। क्लास इंटरवल जो भी है 100 से 110 जो भी क्लास इंटरवल है, ये सारी चीज़ें हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। नाउ यहाँ पर क्लास इंटरवल को हमें रो में एज इट इज़ हमें लिखना है। उसके बाद जब भी उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, सारी फ्रीक्वेंसीज होंगे और इसमें सिर्फ हाईएस्ट होगा। फ्रीक्वेंसी इस 5 है तो बाई मॉडल सीरीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे डिफाइन आप नहीं कर सकते मोड को। देन एम्पिरिकल मोड जो है 3 मीडियन -2 मीन, ये जो है ये फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है क्वेश्चंस में काफ़ी। यहाँ पे मीन एंड मीडियन, यहाँ पे बहुत सारे जो क्लास इंटरवल हैं और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। एक एक फ्रीक्वेंसी है ये क्लास इंटरवल, देन इसकी फ्रीक्वेंसी एंड देन मिड पॉइंट, जो भी मिड पॉइंट है इसका। जब आप मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, जो भी दो को इसका ऑब्जर्वेशन होगा उसको प्लस करके डिवाइड बाई 2। देन वो सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो एक में एक जो पॉइंट होता है यहाँ पर 135। 135 कहाँ से निकाला है, 130 प्लस 140, जो भी बीच वाला होगा मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी के जो भी दो वाले होंगे, तो दो को इवन नंबर वाले ऑब्जर्वेशन में दो को प्लस करके आप जब डिवाइड करोगे तो ये उस तरीके से आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो सारे से मिड पॉइंट एक ही बार उसके ऑब्जर्वेशन से डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट होंगे। एंड देन सबमिशन ऑफ frequency into difference, then cumulative frequency. आफ्टर दैट ये ऑब्जर्वेशन को सब कुछ अरेंज करने के बाद जो भी मीन होगा, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मीन ए प्लस ए वाला जो पॉइंट है, समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ इनटू क्लास इंटरवल। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 143.6721। नाउ ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, जनरली आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है आपको उसका लॉगरिथम वाला ऑब्जर्वेशन लिखना होता है, ठीक है। या तो आपको लॉग दी जाएगी लॉग की बुक, और नहीं तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको एज इट इज क्वेश्चन में मिलते हैं। तो जो भी ऑब्जर्वेशन का जैसे 2 है तो इसका लॉग एक्स 0.301। नाउ ज्योमेट्रिक मीन जो है एंटी लॉग ऑफ समीशन ऑफ जो भी लॉग एक्स है इसका समीशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन एंटी लॉग जब आप करोगे तो ज्योमेट्रिक मीन एट 8.1583। नाउ कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन डाटा एक्स जो भी इसका ऑब्जर्वेशन है, देन उसकी फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ये है ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी लॉग एक्स एफ लॉग एक्स, राइट। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है इसको टोटल जब आप करोगे 173.7907। ओके, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ, जब आप एंटीलॉग इसका करोगे 173 जो भी टोटल है समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स का 93, इसका ज्योमेट्रिक मीन 73.9091। नाउ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो अरेंज होते हैं ऑब्जर्वेशन उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देन फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट लॉग एम एफ लॉग एम। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉगरिथम एंटी लॉग इनटू समीशन ऑफ एफ लॉग एम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब जो पर्टिकुलर वाला जो ऑब्जर्वेशन है इसका पर्टिकुलर क्लास इंटरवल है 10 से 20 का, 4 फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट 15 है। एंड देन 10 प्लस 20 को आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, उसका लॉग निकालना है, देन एफ लॉग एम। और जो टोटल है एफ लॉग एम वो कैलकुलेट करके आपको रखना है समीशन ऑफ एम। जब इसको आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो इसका आंसर 332.425 आएगा, एंटी लॉग ऑफ जो भी समीशन ऑफ एफ लॉग एम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ हार्मोनिक मीन में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन है 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/x का तो वो उसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा। सारे ऑब्जर्वेशन का जब आप करोगे तो समीशन ऑफ 1/x आपको करना है। और इसका फॉर्मूला क्या है,
n by summation of 1 by x is equals to 8 by 103 divided by 103.4671 is equals to 0.0773. Right? Now कैलकुलेशन बाय डिस्क्रीट सीरीज। नाउ यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में कैसे आप कैलकुलेट करोगे हार्मोनिक मीन को, एक्स एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स है वो है 10 है, 20 है, 25, 40, 50। एफ जो है 20, 30, 50, 15, 5 एफ बाई एक्स। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 20/10 तो 2। बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे एफ बाई एक्स को लिखना है, सारे ऑब्जर्वेशन को। समीशन ऑफ एफ बाई एक्स क्या हो जाएगा 5.975 एंड हार्मोनिक मीन एन बाई समीशन ऑफ एफ बाई एक्स 120/5.975 इज इक्वल्स टू 20.0836। नाउ फॉलोइंग डाटा मार्क्स इज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 6, 10, 7 ये फ्रीक्वेंसी है, और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है n बाय समीशन ऑफ f बाई m। ओके, तो यहाँ पे 30/1 डिवाइडेड बाय 1.0025 29.931। देन क्लास इंटरवल जब आप निकालोगे तो ये ऐसे ही होगा। यहाँ पे कैलकुलेट ऑफ ऑल एवरेज फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ऑल एवरेज कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यूज आपको दी है, फ्रीक्वेंसीज दी है। अब मिड वैल्यू को जब आप डिवाइड करोगे तो वो 2.5 आ जाएगा। नाउ 5 माइनस 2.5 एंड 5 प्लस 2.5 वो क्लास इंटरवल हो जाएगा आपका ऐसे जब आप निकालोगे। देन यहाँ पर क्लास इंटरवल का आपको रेंज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, मिड पॉइंट डिफरेंसेस वाले पार्ट दिए हैं, समीशन ऑफ एफ इंटू डी। नाउ अरिथमेटिक मीन 15 प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ इंटू आई। 15 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 18.25। राइट? Now, for today's video, this much only we have in this regarding this topic, statistical topic. I hope you would like this video, and thank you so much for being here. Thank you.